जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कौन सकई भव बंधन छोरी। सिय की पिए संग परिहरहि, लखन की रहहि धाम। राजू की भुजब भरतपुर, नृप की रही रही है बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री राम जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री राम जी के बिना अयोध्या का राज भोग सकेंगे? और क्या श्री रामचंद्र जी बिना श्री रामचंद्र के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज करेंगे, और न राजा ही जीवित रह सकेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उर छाड़हु को, अशोक कलंक कोठी जन हो। भरत ही अवसी देहु जुअराजु, कानन का राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य ज्वराज पद दो, पर श्री राम जी का वन में क्या काम है? नाहि न राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस रूखे। गुरु गृह बसहु राम तज गेहु, नृपसनय सबरु दूसर लेहु। श्री राम जी राज के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति नहीं है। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने, तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे। नहीं लगी है कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन्न कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट में कहकर जना दो कि मैंने दिल्लगी की है। राम सरीस सुत कानन जोग, का कहीं सुनी तुम कहूँ लोग। उठहूँ बेगी सोई करहूँ पाई, जेहि विधि शोक कलंक नसाई। राम सरीखा पुत्र बन के योग है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जय भांति शोक कलंक जाई उपाय करी कुल पालही। हठि फेरु राम ही जात बन जनी बात दूसरी चलावही।
जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिनु समुझी धाय जे भामिनी। जिस प्रकार जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा दे। दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित अतेई कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकर थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई हुई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतर न देई दुसहरी सरूखी अमृगिन चितव जनु बाघिन भूखी। व्याधि असाधी जान तिन त्यागी अचली कहत मति मंदय भागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। यह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमरवत हो रही है। ऐसे देखते ही मानो भूखी बाघिन हरिणों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजू करत यह धय वियोगी राज करत यह दय वियोगी अकीन सजस करई न कोई। एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी अद्यहि कुचाली कोटिक गारी। राज करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषय जर लेहि उषासा अजरहि विषम जर लेहि उषासा। अकवनी राम बिनु जीवन आसा जरहि विषम जर लेहि उषासा। अकवनी राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी जनु जल चर गण सुखत पानी। लोग विषम ज्वर से भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जल जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई
गए मातु पही राम गोसाई, मुख प्रसन्न चित चौगुन चारु, मिटा सोच जनी राख राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए, उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझे ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयांदु रघुबीर मन राजू अलान समान, अछूट जानी बन गवन सुनी उरे आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए कपड़े नई पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को रघुकुल तिलक अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, अमुदित मातु पद नायउ माथा, अदिन्हि अशीष लाई उरलीने, अभूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े नेछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेहा जलु पुलकित गाता, गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहने लगे। प्रेम प्रमोदु न कछु कही जाई, रंक धनद पद बीजनु पाई, सादर सुंदर बदन निहारी, अबोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देख कर माता मधुर वचन बोली। कहूँ तात जननी बलिहारी, कवहीं लगन मुद मंगलकारी, सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पूर्णशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है।
जेहि चाहत नर नारी सब अतियारत भात, अजिमि चातक चातकी त्रिषित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न और सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र के वर्षा को चाहते हैं। तात जामु बलि बेग नेहाहु, अजो मन भाव मधुर फल खाहू। पितु समीप तब जाय भया, भई बड़ी बार जाई भाई बड़ी बार जाई बलि मैया। हेता मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी लेती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखी राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उस पर नहीं भूला। परम धुरी न धर्म गति जानी, कहु मातु सनयति मृदुबानी। पिता दीन मही कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा कि हे माता, पिता ने मुझको वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसि भोरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 विपिन बसी, करि पितु बचन प्रवान। आई पाय पुनि देखऊं, पुनि जानी करसी मलान। बरस 4 विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखी हूँ, मनुजनी करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को सत्य कर फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, तू मन को दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर कर के।
सहमी सुखी सुनी शीतल बानी, जिमि जवास परे परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसने लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या जैसे ही सहम गई, वैसे ही सहम गई, सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवास सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनी के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, मांझहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कही नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई, नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा मैंने पहली वर्षा का फेन खाकर बदभास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नीत चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहु शुभ दिन साधा, कहु जान बन केहि अपराधा। तात सुनावऊ मोहि निदानु, कोदिन कर कुल भयहु कृषानु। राज देने के लिए उन्होंने इस शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाई। असुनी प्रसंग रही मुख जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अरे राखी न सकई न कही सक जाहु, दोहु भांति उर दारुन दाहु। लिखत सुधा कर गा लिखी गयऊ, अरे लिखित सुधा कर गा लिखी राहु। अविधि गति बाम सदा सब काहू। न रखी सकती है न कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह सुभाय मति घेरी, अभय गति साप चुचुंदर केरी। राखऊं सूतहि करऊं अनुरोध, धर्म जाई अरु बंधु बिछो विरोध। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया।
उनकी दशा सांप सुंदर सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हठ करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भैरानी। बहुरी समुझीतिए धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रता धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तत जाऊं बलि की नौनी का, अपितु आयुष सब धर्म कटीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा ही धीरज धर के वचन बोली कि हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजु देन कई दिन न बनू, मोहिन सोई दुख लेसु। राज देन कई दिन न बनू, मोहिन सो दुख लेस। तुम बिनु भरत भूपति, प्रजा प्रचंड कलेश। राज देने के लिए कहकर बन दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।